प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर जोड़ा है। सो आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए नीति वचन उसका 24 अध्याय और उसके 16 वचन से। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। परमेश्वर की बढ़ाई और उसकी जयकार और उसकी महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप धर्मी हैं। आपके जीवन के अंदर परिस्थितियाँ आ रही हैं, आपके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव हो, आपके जीवन के अंदर निराशाएं हो, आपके जीवन के अंदर तमाम सिचुएशंस आपके चारों ओर सर उठाए हुए खड़ी हों, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूँ आप धर्मी हैं। शायद आप प्रार्थना ना कर पा रहे हो, शायद जिस स्तर से आपको आगे बढ़ना चाहिए आप आगे ना बढ़ पा रहे हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप धर्मी हैं। आपके जीवन के अंदर परीक्षाएं हो और उन परीक्षाओं में शायद आप हार गए हो, उन परीक्षाओं में शायद आप रुक गए हो, आपकी उन्नति रुक गई हो, आपका विश्वास का जीवन रुक गया हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप धर्मी हैं। और ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप धर्मी हैं, बार बार मैं इस चीज़ को क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि आप धर्मी हैं, आप धर्मी हैं, आप धर्मी हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप धर्मी हैं। और धर्मी इसलिए हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना कीमती लहू इसलिए बहाया है ताकि मैं और आप धार्मिकता में जिएं, धार्मिकता में चलें और धर्मी बने रहें। मेरे भाई मेरे बहन, जिस प्रकार से एक 100 रुपए का नोट जब वो कीचड़ में गिर जाता है, आप क्या करते हैं? आप उस 100 रुपए के नोट को छोड़ नहीं देते, पर आप उस 100 रुपए के नोट को जब उठाते हैं और उठाने के बाद में उस पे लगी हुई कीचड़ को साफ करते हैं और उसको सुखाते हैं, और जब आप उसको मार्केट में लेकर के जाते हैं तब वो कितने में चलता है? 5 रुपए में नहीं चलता। ध्यान रखिए, उसकी वैल्यू 100 रुपए की रहती है, वो 100 रुपए का नोट ही रहता है। आज मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन के अंदर शायद निराशाएं आई हों, शायद परिस्थितियाँ आई हों, शायद आपके जीवन के अंदर कमी घटी आई हो, शायद आप बहुत से सताव का आपने सामना किया हो। सताव 2 तरीके से सताव हैं। पहला सताव वो है जो कि बाहर से आता है, और दूसरा सताव वो है जो आप इंटरनल फेस करते हैं। आज सिर्फ वही सताव नहीं है कि लोग आते हैं चर्च को तोड़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और बिगाड़ करने वाले लोग हैं जो चर्च को अंदर से तोड़ते हैं। ये अंदर चर्च के अंदर आते हैं और चर्च के अंदर आकर के आपको तोड़ते हैं, कलीसिया को तोड़ते हैं, कलीसिया को छिन्न भिन्न करते हैं, झूठी शिक्षाओं को देते हैं, और उसके माध्यम से ये परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के लोगों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आप इंटरनल सताव का सामना कर रहे हो या बाहरी सताव का सामना कर रहे हो, चाहे ये निराशाएं आप अंदर फेस कर रहे हो, विश्वास में चलते हुए फेस कर रहे हो, या बाहर से आपके ऊपर सताव आ रहा हो, उन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप धर्मी हैं। और धर्मी इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने और आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, या हम बहुत प्रार्थना करते हैं, या हम सादे कपड़े पहनते हैं। मैं तो भाई सब जीन्स भी नहीं पहनता हूँ, मैं बहुत सादा जीवन जीता हूँ। ध्यान रखिए, मेरी और आपकी धार्मिकता कामों से नहीं है। कोई भी व्यक्ति कामों से धर्मी नहीं ठहरता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये सोचता है कि मैं अच्छे काम करके, भले काम करके धर्मी ठहर जाता हूँ, तो ध्यान रखिए, बाइबल बताती है कि ये गलत है। आप झूठ में जी रहे हैं। अभी तक आपने परमेश्वर को, उसके क्रूस को, उसके प्रेम को अभी तक नहीं जाना है। ध्यान रखिए, मैं और आप जो धर्मी हैं वो धर्मी इसलिए हैं क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना कीमती खून क्रूस पर बहाया है। क्रूस के बलिदान के द्वारा, यीशु के खून के द्वारा मैं और आप छुड़ाए गए हैं। यीशु के खून के द्वारा मेरे और आपका हर एक पाप धो दिया गया है, और आप धर्मी बनेंगे नहीं, लेकिन आप धर्मी हैं क्योंकि यीशु का लहू आपको धर्मी ठहराता है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की बढ़ाई और जयकार हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, अब बात यह है पहली चीज कि आप धर्मी हैं। और अब देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी
उठ खड़ा होता है। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ जो धर्मी का 7 बार गिरने का मतलब है, ये जो गिरावट है, ये 7 बार गिरने का मतलब है। ये गिरने का जो अभिप्राय है, यहाँ गिरने का मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर की महिमा से गिर गए हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गए हैं। नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से आप नहीं गिरे, परमेश्वर की धार्मिकता से आप नहीं गिरे हैं। लेकिन यहाँ जो गिरने का मतलब है वो है आपका जीवन पाप में गिर जाना। ध्यान रखिए, आप भले ही पाप में गिर चुके हों, लेकिन आप अभी भी उसके पुत्र हैं। उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के घर को छोड़ करके चला गया, उसने सब कुछ व्यय कर दिया। जो कुछ उसके पिता ने उसको दिया था वो सब कुछ उसने लुटा दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन जब वो लौट करके आया, वो आज भी पुत्र है। और इसीलिए उसका बड़ा भाई कहता है, तेरा बेटा जो खो गया था, देख वो वापस आ गया है। तेरा बेटा जो खो गया था वो वापस आ गया है। वो ये नहीं कहता कि तेरा बेटा जो खो गया था अब नौकर बन गया है। नहीं, तेरा बेटा जो खो गया है वो आज भी तेरा बेटा है। वो भले ही पाप में था, वो भले ही बुराई में था, वो भले ही परीक्षाओं के अंदर हार चुका था, अपने आत्मिक जीवन के अंदर वो हार चुका था। परमेश्वर तेरे साथ चलना उसने बंद कर दिया, तेरे साथ रहना उसने बंद कर दिया, तेरी उपस्थिति में रहना बंद कर दिया। लेकिन वो आज भी तेरा बेटा है। और ध्यान रखिए, पिता आज भी उसके लिए उतना ही आनंद मना रहा है, बल्कि उससे दुगना आनंद मना रहा है, क्योंकि वो गिर गया था, वो खो गया था, लेकिन अब फिर मिल गया है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे। आखिर धर्मी गिरता क्यों है, कहाँ गिर जाता है? मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसके 3 अध्याय 5वें वचन के अंदर, तू अपनी समझ का सहारा न लेना। पहली चीज, जब मैं और आप अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं, जब धर्मी परमेश्वर की आत्मा के बजाय अपनी सोच से चलने लगता है, अपने दृष्टिकोण से चलने लगता है, तो उसे परमेश्वर के इंतज़ाम में कमियां नज़र आने लगती हैं। वो परमेश्वर के इंतज़ाम को भी कई बार गलत ठहराने लगता है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे। शायद आपने अपनी समझ का सहारा लिया हो, शायद आप परमेश्वर की महिमा से आपने बड़ी कोशिश करी हो, लेकिन आप हार गए। आपने बड़े जतन किए हों, लेकिन आप हार गए। और हार इसलिए गए क्योंकि अपनी समझ का सहारा लेकर के चल रहे थे, अपनी युक्तियों को सफल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी पड़ा नहीं रहेगा, फिर भी वो उठ खड़ा होगा। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप धर्मी हैं। परमेश्वर की धार्मिकता ने आपको छोड़ा नहीं है, परमेश्वर के प्रेम ने आपको छोड़ा नहीं है। हो सकता है आपके जीवन के अंदर पाप आ गया हो सकता है अंधकार आपके जिंदगी के अंदर राज्य करने लग गया हो, और कुछ समय के लिए उसने आपको रोक दिया हो परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर की आराधना से, परमेश्वर के कार्य करने से, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से, और परमेश्वर के साथ पवित्रता का जीवन जीने से आपको रोक दिया हो। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है, आप पड़े नहीं रहेंगे। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। मेरे भाई मेरे बहन, आज मेरे और आपके लिए घड़ी है, आज आपके लिए घड़ी है। अगर आप अपने आत्मिक जीवन के अंदर थक चुके हैं, यदि आप अपने आत्मिक जीवन के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में सामर्थ नहीं है, वचन पढ़ रहे हैं, वचन में वो आपको परमेश्वर की सामर्थ दिखाई नहीं देती है, मेरे भाई मेरे बहन सेवा कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप धर्मी हैं। बस एक कार्य कीजिए, परमेश्वर की धार्मिकता के अंदर आ जाइए, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आ जाइए। अपनी समझ का सहारा लेना बंद करके आज परमेश्वर से कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपता हूँ। ध्यान रखिए, परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए ख़त्म नहीं हुई हैं, परमेश्वर का उद्देश्य आपके लिए बदला नहीं है, परमेश्वर की योजना आज भी आपके भलाई के लिए है, परमेश्वर का उद्देश्य आपके लिए आज भी उन्नति के लिए है। बस आपको करना यह है मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के समीप आओ, लौट आने में ही तुम्हारी भलाई है। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, आज मुझे और आपको लौट करके आने की आवश्यकता है। मुझे और आपको अपने धर्म कर्म के कामों के से नहीं, लेकिन आज मुझे और आपको अपनी समझ को एक तरफ रख करके, अपनी
बुद्धि को एक तरफ रख करके मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास में आना है और उस परमेश्वर से कहना है, प्रभु मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं गिर गया था। प्रभु मुझे क्षमा करें क्योंकि मैंने अपनी समझ का सहारा लिया, इसी कारण प्रभु चीज़ें बिगड़ती चली गई। इसी कारण से प्रभु मैं अपने आत्म जीवन के अंदर कमज़ोर होता चला गया। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आप कमज़ोर ज़रूर हुए हैं लेकिन आप पड़े नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको उठाने की सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर आपको चलाने की सामर्थ्य रखता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है कि सैमसन जो था वो दलीला के चक्कर में पड़ जाता है और वो अपनी सामर्थ्य को खो देता है, अपने अभिषेक को खो देता है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, वो अभिषेक उसके जीवन के अंदर से जाता नहीं है। परमेश्वर ने उसे पूरी रीति से नहीं छोड़ा था, वो अभिषेक अभी भी उसके जीवन के अंदर था और परमेश्वर का वचन बताता है उसके बाल उगे और वो पुनः उसके जीवन के अंदर वो सामर्थ आ गई। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपको उठने की आवश्यकता है। वो जो दलीला जैसी परिस्थितियां हैं जो आपको जकड़े हुए हैं, जो आपको रोके हुए हैं, जो आपको निराश कर रही हैं, जो आपके बल को ख़त्म कर रही हैं, जो आपके अभिषेक को छीन रही हैं, परमेश्वर नहीं छीनता है लेकिन वो परिस्थितियां, वो हालात, वो लोग अगर आपके जीवन के अंदर छीन रहे हैं तो मेरी बहन मेरे भाई, आज आपको आवश्यकता ये है कि परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास लौट करके आ जाइए, उसकी उपस्थिति में आ जाइए। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, वो आपको पड़ा रहने नहीं देगा, वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप अंधकार में जिए, परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि आप एक हारा हुआ जीवन जिए, एक डरा हुआ जीवन जिए, परंतु परमेश्वर ने मुझे और आपको जैवन से भी बढ़कर के बनाया है। आप यीशु मसीह में जैवन से भी बढ़कर हैं और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है लौट आने में तुम्हारी भलाई है। जो कोई अपने पापों को मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। मेरे भाई मेरे बहन, आज परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे क्षमा करें, प्रभु मुझे क्षमा करें क्योंकि मैंने अपनी समझ का सहारा लिया। परमेश्वर मुझे क्षमा करें क्योंकि मैंने आपके विरोध में, स्वर्ग के विरोध में प्रभु जी पाप किया है प्रभु, और मैं अपने जीवन को एक बार फिर से आज की सुबह में प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु मेरे परिवार को बनाना शुरू कीजिए। प्रभु मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी निराशाएं हैं जो मुझे रोक रही हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज मैं आपके पास आ जाता हूँ प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मुझे पड़ा रहने नहीं देंगे, आप मुझे परिस्थितियों में छोड़ेंगे नहीं। परंतु पिता परमेश्वर, आप कहते हैं कि धर्मी 7 बार गिरेगा लेकिन तो भी वो उठ खड़ा होगा, उठ खड़ा होता है। और उठ खड़ा इसलिए होता है क्योंकि वो परमेश्वर के पास आ जाता है, परमेश्वर की सामर्थ्य उसके अंदर बनी रहती है, परमेश्वर का अभिषेक उसके जीवन के अंदर कार्य करता है। मेरे भाई मेरे बहन, आज परमेश्वर के पास आइए। अपनी ज़िंदगी को, अपनी परिस्थितियों को जो आपको रोक रही हैं, आपको निराश कर रही हैं, आपको परमेश्वर के साथ चलने से रोक रही हैं, उसकी सेवा करने से रोक रही हैं, आज परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे आपकी आवश्यकता है। और जिस दिन आप परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंप देते हैं, उसकी आवाज़ को सुन करके चलना शुरू कर देते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का अभिषेक आपकी ज़िंदगी के अंदर कार्य करना शुरू करता है। परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए कार्य करना शुरू कर देती हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आज अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और उससे कहें, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो मुझे उठा करके खड़ा कर परमेश्वर। परमेश्वर आपको उसी सामर्थ्य से, बल्कि मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ उसी सामर्थ्य से नहीं बल्कि दुगनी सामर्थ्य से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और अपनी महिमा लेना चाहते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं प्रभु और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए। प्रभु हम गिर जाते हैं, हाँ परमेश्वर पिता, हम धर्मी हैं लेकिन कई बार हम हार जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार जब हम लोगों को देखते हैं प्रभु तो हम टूट जाते हैं। लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमें पड़ा रहने नहीं देते बल्कि हमें उठाते हैं, हमें खड़ा करते हैं, ताकि प्रभु हम आपकी महिमा करें, आपकी सेवा करें प्रभु और आपकी सामर्थ में जीने पाएँ। पिता आज हम में से हर एक पर अनुग्रह करें प्रभु, ताकि हम आपकी सामर्थ में बढ़ने पाएँ, आपके अभिषेक में बढ़ने पाएँ प्रभु यीशु मसीह, और बढ़ करके आपकी महिमा करने पाएँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई को आशीषित करें, मेरी बहन को आशीषित करें और अपनी महिमा के लिए उठा करके खड़ा करें, दुगने सामर्थ से उठा के खड़ा करें प्रभु, और अद्भुत गवाहियाँ होने दें। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप अपनी प्रार्थना के निवेदन हमें भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ और आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।